Sudara Senegangge. Silat. बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिलाव नुजाफैनो हानाय गासै जिल्लानिनो बड'लेण्ड टाइगारनि चेयारमेन सेक्रेटारि आरो लोगोसे फेडारेल लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे जेनेरेल काउन्सिलनि बिथिङाव नुजाफैबावनो हानाय बड'लेण्ड टाइगारनिनो गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोङो दिनै बे जेनेरेल काउन्सिल बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिल मिटिंखौ मानि थाखाय लेंनाय जादों आङो बिनि सायावनो गुसुङै बुंनानै आंनि दिनैनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनो सानदों जोङो 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जिथु एकर्ड खालामदों बे एकर्ड मथेनो जोंनि गासै बड'लेण्ड टाइगारनि बा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ गासैबो हाजोबाखैब्लाबो सुफुंजोबनो हाजोबाखैबाबो जोंनि आपातत दानि सम आरो परिबेसखौ नायनानै जोंनि समस्याया बे बिटिसि एकर्डजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड'लेण्ड टाइगारा बे थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों दा दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि लोगो लोगोनो जोंनि जिथु नियम खान्थि भारतनि जिथु नियम खान्थि बा संबिजितनि जिथु मान होनांगौ बा बेसेन होनांगौ जोंहा जों बयबो मिथिगौ जे दाख्लैनिफ्रायनो जोंनि केडारफोरखौ टारगेट खालामनानै जोंनि टाइगार्सफोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे भबिष्यताव जोङो मा जे दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आफादगिरिया खावलायनाय बायदियै आङो गोनां बोसोन होनो हागोन होननानै आं सानाखै जिखिनि फंनैसो बाथ्रा आंनि गोसोआव जाखांफैदों बुंनांगौ बाथ्रा आं बेखौ फंनैसोल' बुंनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानो सानदों गुबुन गुबुन जिल्लानि चेयारमेन कनभेनर कामान्डार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो आंगोनिबो आंगो BLT केडार्स लोगो नोंथांमोन Raja berjani Kuno libar dengan Indian President apa itu kaman asa emang better bodoh issue mah political issue problem थानाय खायनो आसा थानाय issue थानाय jadi baca गोदान जोंबो ओंखारदों गांसे उदां जारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि जोंबो ओंखारदों गांसे उदां जारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि
hari terhalang kose jana munse hari kanan munse hari kose kosong hagan jebela lagan bene tauhani Honorable citizens, munse let us hari assemble kose together kosong irrespective hagan of song, jebela race, and language, and welcome our leaders and their cadres warm-heartedly into the mainstream by talkative बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायनि दावहा नांनानै थांनाय फेब्रुवारि 2003आव बिटिसि सोरजिखांनायनि उनावहाय दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि फोथाराव लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव अस्त्र गथायनायनि बे हाबाफारिनि थाखाय रोजा रोजा बिएमसिनि दावहारु बिथांमोनहा বিভিন্ন फोथाराव गावनि दैदेनगिरि मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव सरकारनि खाथियाव अस्त्र गथायनो थाखाय गेवलां फोथाराव नुजाफैबाय बिथांमोनखौजों गोसो गुदुङै बरायबाय गांफा गांफा आर'नाइ होनानै दसे उनावनो बिथांमोननि दैदेनगिरि मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव गावसिनि गासै अस्त्रफोरखौ गथायनानै the rally of peace, prosperity, and unity as great success. আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব আমাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলগীয়া আমাৰ মাননীয় অতিথিসকল। সেই শ্ৰদ্ধাভাজন জনাকৈ আপোনালোকক ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই দিয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। सिबिनां रायजो राजाफोर 1992 मायथाइनि 8 जुन खालि जोनोम मोननाय बड'लेण्ड बारक्ले रायजो बेंगिरि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल रिटायार्ड नवदेश सिंह लोकसभानि एमपि সমাজৰ মূল সচিবৰ প্ৰিয় জনগণ, আহক আমি উপভোগ কৰোঁ বিএনপি নেতৃবৃন্দই প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা কুচ কালাজ অনুষ্ঠান। Chief Secretary Assam, Sri P.V. Suman, Director General of Police, Srimati Emily Chaudhary, Commissioner Lower Assam Division, Honorable Minister
টেবিল করতে সুন্দর লাগছে জনগণকে এই কার্যসূচী উপভোগ করতে ইয়াই অনুরোধ জানানো হয় ইয়ার উপরই আপোনালোকৰ জ্ঞানৰ দাবী জনাইছো सिरियां रायजो राजाफोर जोंनि दिनैनि आं सारेन्डार सेरेमनियाव नुजा बिथांमोनहा जोंनि जिएमसिनि केबिनेटफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ गोजोन्थों Please accept our love, Adonai, as a token of gift from our community. We also have here with us the kind presence of Honorable Minister of Health and Family Welfare Assam, Dr. Bhumidhar Barman. Please, sir. Honorable Minister down ceremony of our BNC brothers. এবার আমি আমার অনুষ্ঠানলৈ আদায় আনিছোঁ বিএনপিৰ মুখ্য নেতাসকলক তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰিবলৈ। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বিএনপিৰ মূল নেতৃবৃন্দই অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰিবলৈ ওলাইছে। বিএনপিৰ মুখ্য নেতা সেনাধ্যক্ষ হাগ্ৰামা বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু অস্ত্ৰ সম্মেলন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে। Now we are arriving to the most awaited moment of the day,
এরা আমার মন্ত্রণালয়ে আগ্রহীতে ইতিমধ্যে অস্ত্র সম্মেলন করা বিএনপির মুখ্য খেলাধি নেতৃত্ব বিএনপির बसुमतारिया गावनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरनि खाथियाव गथायबाय बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारिनि दैदेननायाव बिएलपिनि केबिनेट बिथांमोनहा गावसोरनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ लेंहरजानाय आलासिफोरनि आखायाव गथायबाय गोजोन्थों DLCनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारिनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसोरनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय गोजोन्थों गोजोन्थों गुली नाङा बारुद नाङा खौसे खालामनो उथायनानै हारिखौ मोनसे गोहोजों आगान सुरहोनो गंसे गोथार बार थांखि सानथिया जेराव मोनसे हारि देरहालांनो फोसावजानाय मोनसे हारि जानानै बेखौ DLCनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै गुफुर मोनसे फिरफिला बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन DLCनि मावथि फारिया दावहारु बिथांमोनहा गावसिनि थांखियाव सौहैखांनायनि उनाव दिनैहाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसिनि आफादनि फिरफिलाखौ गाहायाव बोख्लायबाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बे जथुम्मायाव गांसे गुफुर फिरफिला बर'नि देरहासारारिनि सिगाङाव बिरहोसिगोन অস্ত্র সম্মেলন করার লগে লগে ভঙ্গ হল বিএনপি যে বিএনপির পতাকা নামাই ধরা হল আর লগে লগে তার থেকে Now the chairman of the BLP is hoisting a white flag. After lowering down their flag of the BLP, the president of the BLP, Sri Hagrama Bosumtari, is hoisting a white flag. Thank you. बर'नि देरहासारारिनि लिरनानै Honorable Governor of Assam, Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Union Minister of State for Home, Senior Ministers of Assam Cabinet, Senior Central and State Government officials, other dignitaries, respected citizens and my friends. First of all, I extend my hearty welcome to all of you on this historic occasion of laying down of arms by cadre of BLT. Just on the eve of installation of the interim Executive Council of BTC tomorrow, BLT took part to safeguard the interests of Bodo people and to carry on the struggle of Bodo masses while countering other destructive elements. In the process, a number of our leaders and cadres made the supreme sacrifice by laying down their life, and on this occasion I salute all of them. BLT was formed on June 19, 1996 in the backdrop of great disagreement prevailing among the Bodos following the failure of the earlier Bodo Accord of 1993. Though we have adopted the path of armed struggle to achieve our objective, we have been adopting for a solution within the framework of Indian Constitution. With the
With the initiative of central government, informal talks started in 1999 and formal ceasefire was declared on March 15, 2000 on the floor of the parliament. After about 30 rounds of discussion on substantive issue, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. I extend my heartfelt gratitude to both the central government and the state government for their sincerity and genuine concern for finding out a permanent and lasting solution to the Bodo problem. This would have not been possible without the anti-state support from all Bodo Student Union, Bodo Sahitya Sabha, Bodo People's Action Committee, Bodo Women Welfare Federation, all Bodo Employee Federation, Coordination Committee for Bodoland Movement, Bodo MPs and MLAs, and all the people living in Bodoland. The Bodo people now hope that new era of peace and development will be assured in the star-torn area of Bodoland. However, threats from different directions look large outfits like NDP and Alpha continue to indulge in violent activities. I received a call that we will continue to assist in maintaining law and order in the area. I appeal to the Honorable Chief Minister of Assam to pay special attention in ensuring security to the people of this vulnerable area, that without peace, no development can take place. Bodo Liberation Tiger stands disbanded from this day, and all cadres of BLT who were prepared to make the supreme sacrifice for the interest of Bodo community will now work for peace, progress and harmony. All of us will now be soldiers for peace and development. I appeal to all the citizens to accept us as one among them and ask for their forgiveness for our past mistakes, if any. Thank you. Agrama Moilari.
Please go this way. Please. Please go this side, sir. Please go this side.
অধ্যায়, শান্তিৰ অধ্যায়, সম্প্ৰীতিৰ অধ্যায়, প্ৰগতিৰ অধ্যায় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ মই বিএলপিৰ সেনাধ্যক্ষ আমাৰ সাগৰাম বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া আৰু বাকী সদস্যসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰি এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সংগ্ৰামে বড়োসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। শান্তিৰ দ্বাৰাহে, গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ দ্বাৰাহে, আলাপ আলোচনাৰ দ্বাৰাহে বড়ো ভাইসকলৰ বা এই অঞ্চলৰ উন্নতি সমাধান হ'ব। শান্তি আহিবলৈ হ'লে আমি হিংসা আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা শান্তি আনিব নোৱাৰে। আলাপ আলোচনাৰ দ্বাৰা, সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতিৰ দ্বাৰা আমি শান্তি আনিব পাৰোঁ। আৰু তেখেতসকলে আজি উপলব্ধি কৰিছে যে বড়োলেণ্ডৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে বড়ো ভাইসকল যিসকল আজি আদিম পুৰুষ, যিসকল ভেৰি ৰিচ কালচাৰেলি, ছ'চিয়েলি, কিন্তু ইকনমি তেখেতসকল বেকৱাৰ্ড আছিল, পলিটিকেলি তেওঁলোক বেকৱাৰ্ড আছিল। এই বড়ো ভাইসকলৰ উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ দ্বাৰাহে আমি সেইটো সম্ভৱ কৰোঁ। मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि गत मई के महीने में जब मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, उस समय मुझे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और समृद्धि की भी जिम्मेदारी दी गई। जब मैंने गृह मंत्रालय के कामकाज को संभाला तो मेरे सामने जो कार्य थे, जो हमारे सामने पहले से चले आ रहे अधूरे कार्य थे, जब उन पर नजर डाली तो सबसे पहले मुझे बीएलटी की समस्या नजर आई। मैंने महसूस किया कि आजादी से लेकर अब तक बोडो जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए भटकते रहे। उन्हें अपना अधिकार नहीं मिला, उन्हें विकास के अवसर नहीं मिले, उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए संसाधन नहीं मिले, पिछड़ते चले गए। वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए, और उनको लगा कि राष्ट्र की मुख्य धारा में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़े जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता है, जिनकी इजाजत लोकतंत्र नहीं देता है। लेकिन उनके संघर्ष की जो मूल भावना है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आजादी से लेकर इतने वर्षों तक, 48 वर्षों तक वो लड़ते रहे। सन 1993 में पहली बार भारत सरकार ने बीएलटी के लोगों से बात किया था। उस समय एक उम्मीद बनी थी कि शायद बोडो लोगों के साथ न्याय होगा, उन्हें अधिकार मिलेगा, उन्हें विकास के अवसर मिलेंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। लेकिन 93 से लेकर 2003 तक पूरे 10 वर्ष केवल बातचीत में बीत गए। एक प्रयास जो हुआ उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूं कि जैसे अभी बीएलटी के चेयरमैन श्री हंगामा बसमतियारी जी ने कहा कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं मानता हूं ये नए युग की शुरुआत केवल बोडो जनजाति के लिए नहीं है, केवल बोडो लैंड के लिए नहीं है,
केवल आसाम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पूरे हिंदुस्तान की नजरें बोडो जनजातियों के साथ जुड़ी हुई, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई। आज पूरा हिंदुस्तान इस दृश्य को देख रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने बोडो जनजातियों के दर्द को, पीड़ा को महसूस किया। और यहां जो संसद के हमारे साथी हैं, मैं उनका भी आभारी हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद का कोई भी सत्र ऐसा नहीं था जिसमें बोडो जनजातियों के स्वाभिमान और अधिकार के लिए खड़े न हुए हो, लड़ाई न लड़ी हो। मेरे लिए पहला सत्र था, शपथ ग्रहण के बाद पहला सेशन था लोकसभा का, पार्लियामेंट का। और पहले सेशन में जो सबसे पहला बिल मैंने पेश किया, जो सबसे पहला विधेयक प्रस्तुत किया, वो बोडो जनजातियों को अधिकार दिलाने वाला विधेयक था, बिल था। मुझे अच्छा लगा कि ये जनजाति जो देश की भावना से जुड़ी हुई है, जो देश की संस्कृति से जुड़ी है, जो देश के स्वाभिमान से जुड़ी है, उसे अपनी पहचान मिलनी चाहिए, उसे अपना अधिकार मिलना चाहिए, उसे अपने विकास का अवसर मिलना चाहिए। और मैं अपने बोडो जनजाति के उन साथियों को जो लोकसभा और राज्यसभा में है, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मदद की, निर्धारित समय पे पूरा किया। और आज जब ये बोडो जनजाति के जवान हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र में, संविधान में, संसद में, देश की कानून में विश्वास व्यक्त करने के लिए आगे आए हैं और इन्होंने हथियार रखा है, तो इन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने हथियार रख दिए हैं, वे अपने को असुरक्षित न समझे। देश के 100 करोड़ लोगों के हाथ उनकी सुरक्षा के लिए उठे हुए हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। देश की सेनाएं, देश की सुरक्षा बल, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम उन तमाम संगठनों से भी अपील करते हैं जो अब भी हथियार पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस अवसर से प्रेरणा लेनी चाहिए। बीएलटी के लोगों से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे बातचीत से इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया है, वैसे उन्हें भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। चाहे वो उल्फा के लोग हों, चाहे वो एनडीएफपी के लोग हों, चाहे दूसरे और संगठन हो, उनसे मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि अगर बीएलटी के लोग बातचीत से अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और हथियार छोड़कर अपने और देश के विकास में आगे आ सकते हैं, तो उन्हें भी इस बारे में विचार करना चाहिए। असम एक ऐसा राज्य बने और यह बोडो का इलाका जो कतिपय कारणों से तक पिछड़ा रहा है, उसे विकास के अवसर मिले। अभी कुछ जरूरतें बाकी हैं, जैसे बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए, यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी सत्र में उस अधूरे काम को भी पूरा किया जाएगा और बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में भी शामिल किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बोडो जनजाति न केवल आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो, न केवल शैक्षिक दृष्टि से उनके अंदर अपना स्वाभिमान जगे, बल्कि वो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी आगे आवे, उनकी भाषा को उनका अधिकार मिले। इसलिए दोस्तों, आज का दिन केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज इस अवसर का प्रथम चरण पूरा हुआ है। कल हमारे बीच में देश के गतिशील नेता
और उप प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी होंगे। और कल बीटीसी अस्तित्व में आएगी, वो शपथ ग्रहण करेगी, उसके सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद इस इलाके की उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सुरक्षा, इस सब की जिम्मेदारी उस परिषद के पास होगी, अधिकार उनके पास होंगे। हम कोई आर्थिक घोषणा नहीं करने जा रहे, लेकिन ये जरूर कहने जा रहे हैं कि बोडो जनजातियों के विकास में, बोडो क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार पूरी तरह बोडो जनजाति के साथ खड़ी है। उन्हें किसी अवसर पर निराश नहीं होना पड़ेगा, हर अवसर पर हम उनके साथ खड़े और शांति स्थापित करने की दृष्टि से हम उनका सहयोग चाहते हैं और चाहते हैं कि जो दूसरे लोग अभी हमारे आपके साथ नहीं जुड़े हैं वो आगे आवे और जुड़े। ये देश शांति और समृद्धि का देश बने। आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आज आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज सुरक्षा के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज विश्व में हिंदुस्तान अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। वो और आगे बढ़ सकता है, ये अभियान और आगे चल सकता है जब आपके हाथ जुड़ेंगे, आपके लोग जुड़ेंगे, आप सब लोग जुड़ेंगे, तब हिंदुस्तान की जो प्रगति अभी हो रही है वो और तेजी से आगे होगी और आगे बढ़ेंगे और असम तथा पूर्वोत्तर राज्य हिंसा से मुक्त हो सकेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं उन तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं और अपने मित्र बीएलटी के चेयरमैन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जिस ध्वज के नीचे, जिस झंडे के नीचे अब तक वो लड़ते रहे हैं, जिस झंडे के नीचे उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी तरुणाई समर्पित कर रखी थी, वो झंडा आज उन्होंने हमारे हाथ में दिया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, भारत की सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं, भारत के संविधान की ओर से विश्वास दिलाता हूं, भारत गणराज्य की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर अपना सम्मान हमारे हाथ में सौंपा है तो आप और आपके ध्वज के सम्मान को हम आंच नहीं आने देंगे। वो सम्मान बना रहेगा, हिंदुस्तान में आपकी पहचान को कोई आंच नहीं आएगी, बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बीच में उपस्थित असम के राज्यपाल महामहिम श्रद्धेय अजय सिंह जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने असम में शांति स्थापना की दृष्टि से जो पहल की है उसकी सराहना होनी चाहिए। धन्यवाद। The nation has trusted you and giving you an opportunity to look after your own interests and govern yourself. It's a very, very heavy responsibility that they have passed on to your shoulders. It is their trust and faith in your capability and confidence which has given them this opportunity to give you this great day when you surrender arms and take on the mettle of BTC. But my brothers and sisters of Bodoland, with this surrender of arms and BTC goes very heavy responsibility. The responsibility is that not only you have to govern yourself, but at the same time you have to become a strong component of this emerging nation. Now the ball is in your court. The nation will be looking at you and you have to produce that model where the rest of the nation can look up to you and say, here is Bodoland, which fought for their independence within the constitution to govern themselves and proved that they can do it. दिनैनि आर्म सारेन्डार सेरेमनि बे जथुमनाया एसेखिनियावनो जोबनानै फैबाय आरो बयबो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गासिबो आलासि बीएलटीनि दैदेनगिरि आरो दावहारु बिथां आरो गासै बिथांमोननो बयनोबो गोसो सिंनि अननाय आरो साबायखरखौ जासिनानै
दिनैनि मेल जोबनायखौ एसेयावनो फोजोबना होनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय जों सारेन्डार बिएलटि होननानै लानो नाङा। जों सारेन्डार नोंगौ गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रसेसआव जोङो गासैबो आइजेंखौ होनानै सारेन्डार खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिगाङाव। दा जोंखौ एक्स बिएलटि हिसाबैसो जोङो गावखौनो गाव प्रसार खालामनानै लानाया बेयो बांसिन मिनिंफुल जायो होननानै आङो दिनै फोसावबाय।